गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अध्याय 6 में पदार्थ में परिवर्तन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं परिवर्तन क्या है। बदलाव या चेंज। परिवर्तन एक नियति की तरह है। हमारे आसपास तरह तरह के परिवर्तन होते रहते हैं। पेड़ पौधे छोटे होते हैं पर कुछ दिनों बाद वो बड़े हो जाते हैं। मनुष्य भी जब जन्म लेता है तो वो छोटा व पतला होता है, परंतु कुछ साल बाद वही मनुष्य बड़ा व मोटा हो जाता है। यही परिवर्तन कहलाता है। हम स्वयं में भी परिवर्तन महसूस कर सकते हैं। हमारे हाथों के नाखून बढ़ जाते हैं तो हम लोग काट लेते हैं, बाल बढ़ जाते हैं तो बाल काट लेते हैं, शरीर में वृद्धि होता है। तो ये सभी जो है परिवर्तन है। अब परिवर्तन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय परिवर्तन जब किसी परिवर्तन को उल्टा किया जा सकता है, यानी पूर्व की अवस्था में वापस लाया जा सकता है, तो उसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए बर्फ का पिघलना, कागज का मुड़ना, बैलून में हवा भरना, पानी से भाप बनना इत्यादि। अब अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में क्या है? जब किसी परिवर्तन को उल्टा नहीं किया जा सकता है, यानी पूर्व अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता है, तो उसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे भोजन का पकना, सजीवों में वृद्धि, कैंडल का जलना इत्यादि। आइए इसको समझने के लिए मैं देखती हूँ। मैंने एक कागज ले लिया है, उस कागज को मोड़ के मैंने एक नाव का आकृति दे दिया, ये बोट बना लिया है उस कागज से। ये नाव को खोल के पुनः मैं वापस उसी आकृति के कागज में चली जा रही हूँ। देखिए, जिस कागज से मैंने बनाया था वापस मैं उसी कागज में, उसी आकृति के कागज का वही आकृति वापस नाव को खोलने के बाद कागज अपना वही वापस आकृति प्राप्त कर लेता है। तो ये उत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया। नाव का खुल के वापस अपने आकृति कागज में बदल जाना। कागज का मतलब जो पहले का जो आकृति था कागज का, नाव के खोल देने के बाद वही आकृति प्राप्त कर लेना। अब मैं आटा सान के रखी हूँ, ये लेई है, लेई से मैंने ये रोटी बेल लिया है। ये जो रोटी मैंने बेल लिया है इसे मोड़ के मैं पुनः लेई में बदल सकती हूँ। बदल गया ये देखिए। तो ये उत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया। फिर मैं ये बैलून है, इसमें मैं हवा भरने जा रही हूँ। देखिए, अब मैं हवा को वापस निकाल दे रही हूँ। हवा को मैं निकाल रही हूँ। पहले हवा भरा, अब हवा निकाल रही हूँ, तो ये वापस अपनी आकृति में पुनः आ गई। तो ये उत्क्रमणीय परिवर्तन के कुछ उदाहरण हुए। अब अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अब देखिए, ये जो रोटी, ये आटा जो मैंने सान के लेई बनाया है, इससे मैंने पका के रोटी बना लिया। चूल्हा में पका के रोटी बन जाने के बाद पुनः ये लेई में वापस नहीं जा सकता है। ये रोटी जो पक गया चूल्हा में, फिर वो लेई में परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है। फिर कागज मैंने लिया, कागज से मैंने काट के ये जहाज की आकृति बना लिया। कोई भी आकृति कागज से काट के बनाइए तो कागज वापस पुनः अपना वो आकृति नहीं प्राप्त कर सकता है कटने के बाद। तो ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया। फिर आइए मैं आपको बैलून दिखाती हूँ। इस बैलून में मैं, ये फूला हुआ बैलून है, हवा भरा हुआ बैलून है। अगर इसमें मैं छेद करती हूँ तो देखिए क्या होता है। इसके हवा निकल गया, लेकिन वह पुनः वापस अपना आकृति नहीं प्राप्त कर पाया। तो ये भी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हुआ। हवा भरा हुआ बैलून को मैंने छेद कर दिया तो पुनः वापस अपने आकृति को नहीं प्राप्त कर पा रहा है। ये कागज का कट जाना, फिर वापस आकृति में नहीं प्राप्त करना, लेई से रोटी पक जाने के बाद, या फिर बैलून को छेद करने के बाद, हवा भरा हुआ बैलून को छेद करने के बाद पुनः वापस अपना अवस्था में नहीं आना, आकृति में नहीं आना, उस आकृति में वापस नहीं आ पा रहा है जिस आकृति में वो पहले था। तो वो हो गया अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अब उसके परिवर्तन के कारण बल, आटा में एक है बल, उष्मा, और दूसरा है उष्मा। आटे में, लोई में मैंने बल लगा के रोटी बनाया, तो बल लगाने से आटा का लोई जो है रोटी में परिवर्तित हो गया। अब उष्मा देखिए एक कारक है परिवर्तन का। बर्फ को अगर हम लोग हीट करेंगे तो वो पिघल जाता है, पानी में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। अब आइए आप लोग होमवर्क समझिए अपना। मैंने ऐसा टेबुलेशन फॉर्म बना के दिखाया है, वैसा ही आप अपने कॉपी में टेबुलेशन फॉर्म में इसको दिखाइएगा। परिवर्तन है, कैसा परिवर्तन? उत्क्रमणीय यानी पूर्व की स्थिति में लाया जा सकता है, या अनुत्क्रमणीय पूर्व की स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। जैसे दूध से दही जमना, पूर्व की स्थिति में हम लोग वापस नहीं ला सकते उसको, फिर जो है दही को फिर वापस दूध में हम लोग नहीं ला सकते हैं। तो ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया। कली से फूल बनना,
जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, गर्म पानी को ठंडा करना और रबड़ को खींचना एवं छोड़ देना। तो ये आप लोग टेबुलेशन फॉर्म में अपने कॉपी में कीजिएगा और डिटेक्ट कीजिएगा कौन उत्क्रमणीय परिवर्तन है और कौन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। धन्यवाद।